आज हम C3 साइकिल और C4 साइकिल में डिफरेंस पढ़ेंगे। C3 साइकिल और C4 साइकिल कहाँ हम पढ़ते हैं? जब हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें जो डार्क रिएक्शन होती है तो उसमें कार्बन का जो फिक्सेशन होता है वो अलग अलग टाइप से होता है। तो उसी पे हम पढ़ते हैं C3 साइकिल और C4 साइकिल। जब कार्बन के फिक्सेशन के बाद एक 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है तब हम उसको बोलते हैं C3 साइकिल, और जब कार्बन के फिक्सेशन में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का होता है तब हम उसको बोलते हैं C4 साइकिल। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इनमें जो मेजर डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहला ही डिफरेंस ये है कि CO2 का फिक्सेशन C3 साइकिल में एक बार होता है और C4 साइकिल में 2 बार होता है। जो C3 साइकिल होती है वो और जो साइकिल्स होती हैं जैसे C4 साइकिल और C2 साइकिल, काम साइकिल, तो C3 साइकिल ना सब में ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इसमें C4 साइकिल में इसीलिए यहाँ पे 2 बार फिक्सेशन हो रहा है कि एक बार फिक्सेशन होगा तो वो 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा, और जो दूसरी बार फिक्सेशन होगा वो सिमिलर होगा C3 साइकिल के, और पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड का ही बनेगा। तो यहाँ पे C4 साइकिल में फिक्सेशन कार्बन का 2 बार होगा। पहली बार मेसोफिल सेल में होगा जिसमें बनेगा OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, और दूसरा फिक्सेशन होगा बंडल सीड सेल के क्लोरोप्लास्ट में जो कि बनेगा 3 कार्बन का प्रोडक्ट 3 PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दूसरा डिफरेंस हो जाएगा कि C3 साइकिल में जो CO2 एक्सेप्टर होता है वो होता है RUBP राइबिलोज बाई 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये इसमें CO2 एक्सेप्टर होगा और ये एक वीक CO2 एक्सेप्टर होगा एज कंपेयर टू उस एक्सेप्टर के जो C4 प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो इसमें C4 साइकिल में जो CO2 एक्सेप्टर है वो होगा PEP फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ये पाया जाएगा मेसोफिल सेल में, और RUBP बंडल शीथ सेल में पाया जाएगा। बंडल शीथ सेल में क्या होगी C3 साइकिल पर, और ये जो यहाँ पे C3 साइकिल परफॉर्म होगी तो यहाँ पे जो मैंने पहले बोला कि PEP जो होता है वो स्ट्रॉन्ग CO2 एक्सेप्टर होगा एज कंपेयर टू RUBP। तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा इसमें कि C3 साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनता है CO2 फिक्सेशन का वो बनता है PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और C4 साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सैलोएस्टिक बनता है मेसोफिल सेल में, और बंडल शीथ सेल में बनता है PGA ही फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C3 सेल में लीफ में ना एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी नहीं पाई जाती। नॉर्मल लीफ का जो अरेंजमेंट होता है वही होता है, लेकिन C4 प्लांट में लीव्स में एक स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है जिसे हम क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक उसको चारों तरफ एक बंडल शीथ की सेल्स पाई जाती हैं, और उन बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और वो एक रीथ लाइक अरेंजमेंट एक राउंड सर्कल के रूप में पाई जाती हैं। तो इस टाइप की एनाटॉमी को हम क्रैन्स एनाटॉमी बोलते हैं। 5 डिफरेंस हो जाएगा कि ओनली एक टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ओनली वन टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन C3 साइकिल। इसमें केवल मेसोफिल सेल में जो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होता है वो ही प्रेजेंट होगा, लेकिन C4 साइकिल में डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मतलब 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, एक नॉर्मल टाइप का क्लोरोप्लास्ट जो मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होगा, दूसरा जो ए ग्रैनल जिसमें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं जिसमें ग्रैना प्रेजेंट नहीं होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ सेल में पाया जाएगा। और जो C3 साइकिल है वो वहाँ पे ही
परफॉर्म होगी। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर का डिफरेंस हो जाता है, जो एंजाइम होते हैं कैल्विन साइकिल के वो मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं। कैल्विन साइकिल जो होगी वो मेसोफिल सेल में होगी, लेकिन C4 प्लांट में जो एंजाइम होते हैं कैल्विन साइकिल के वो एब्सेंट होते हैं मेसोफिल सेल में, क्योंकि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो C4 साइकिल है वो बंडल शीथ सेल में ही होगी, है ना। 7 नंबर का डिफरेंस हो जाएगा कि जो एंजाइम यूज़ होता है कार्बोक्सिलेशन के लिए वो होता है रूबिस्को राइब्यूलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलेशन की कैपेसिटी होती है, और ऑक्सीजनेज क्योंकि ये ऑक्सीजनेशन भी करता है। ये ऑक्सीजनेशन की कैपेसिटी होती है, इसी कारण से जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना। अब और C4 साइकिल में क्या 7 नंबर का डिफरेंस है कि एंजाइम जो होता है कार्बोक्सिलेशन के लिए वो पेप कार्बोक्सिलेज होता है, मतलब उसमें केवल कार्बोक्सिलेशन की कैपेसिटी होती है मेसोफिल में। और रूबिस्को होता है बंडल शीथ सेल में, क्योंकि बंडल शीथ सेल में डायरेक्ट O2 प्रेजेंट नहीं है, CO2 भी वहाँ मैलिक एसिड के फॉर्म में जा रही है और फिर वहाँ पे उसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे O2 नहीं इतनी ज़्यादा प्रेजेंट होती, इसलिए रूबिस्को जो होगा वो बाइंड होता जाएगा CO2 से ही, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कंटिन्यू होगा। इसके बाद 8 नंबर का डिफरेंस है कि फोटो रेस्पिरेशन, जो मैंने अभी इसके पहले वाली लाइन में बोला कि वो रूबिस्को के पास ऑक्सीजन की कैपेसिटी भी होती, तो वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर लेता है। तो उससे कौन सा वो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है प्लांट के लिए, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए एक इनहिबिटर की तरह काम करता है। तो फोटो रेस्पिरेशन जो कि इज़ फाउंड O2 फंक्शन जो करेगी एज इनहिबिटर की तरह काम करेगी इसमें। ठीक है, 8 नंबर और C4 साइकिल में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन अब्सेंट होता है, नो इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ O2। क्यों? क्योंकि रूबिस्को जहाँ पे प्रेजेंट है, रूबिस्को को हमने अंदर तरफ रख दिया ना, अब वहाँ पे O2 नहीं जा पाएगी, CO2 भी वहाँ पे दूसरे फॉर्म में हम बना कर के ले जा रहे हैं, और तो इसलिए वो केवल उसके साथ ही बाइंड करेगा। 9 नंबर का डिफरेंस हो जाएगा कि ग्लूकोज की जो सिंथेसिस होती है टेक्स प्लेस इन मेसोफिल सेल। ग्लूकोज सिंथेसिस C3 साइकिल में वो मेसोफिल सेल में ही होगी, लेकिन C4 साइकिल में वो बंडल शीथ सेल में होगी, क्योंकि C4 प्लांट्स में जो C3 साइकिल है वो बंडल शीथ सेल में ही होती है। 10 नंबर का डिफरेंस हो जाएगा, C3 साइकिल के लिए हमें 18 ATP की ज़रूरत होगी फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हमको 18 ATP की ज़रूरत होती है। एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए हमको 3 ATP की ज़रूरत होती है। 3 ATP और 2 NADPH2 के जो प्रोडक्ट चीज़ें होती ये हमको ज़रूरत पड़ती है एक कार्बन के फिक्सेशन के लिए। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल 18 ATP की ज़रूरत होगी। बट इन केस ऑफ C4 प्लांट हमको 30 ATP की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि इसके में ना एक मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए हमको 5 ATP की ज़रूरत पड़ती है, तो 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। सो दस हम ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ाता है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो C3 और C4 प्लांट्स में थे। आई